हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं शेखर यादव, इस ज्ञान मस्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं मैथ्स के उस चैप्टर के बारे में जहां से हर एग्जाम में 2-3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। एनटीपीसी तो मानो 2 प्रश्न का ठेका ही ले लिया है। दोस्तों, आप हमारे साथ कम से कम 3 मिनट बने रहिए। आप हम जानते हैं कि आप छोड़ देंगे, आप स्किप कर देंगे, मुझे पता है। लेकिन दोस्तों, आप हमारे साथ सिर्फ 3 मिनट बने रहिए। मुझे विश्वास ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप चौथे मिनट नहीं छोड़ पाएंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है। तो दोस्तों, आइए थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूं। मैंने इसका सभी टॉपिक को मैं कवर किया हूं। तो आइए दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका सूत्र तो पता नहीं आपको, क्षेत्रफल निकालने के लिए याद नहीं रहता है आपका। सेक्शन फॉर्मूला जो है, अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन, ये भी आप बार बार भूल जाते हैं। आइए आज के बाद भूल कर बताइएगा, तब मैं मानूंगा। आपने बहुत पढ़ा, थोड़ा सा 5 मिनट आप हमारे साथ भी समय दे दीजिए। आप जानते हैं कि आप छोड़ देंगे, लेकिन बस 2 मिनट रुकिए दोस्तों। तो आइए हम पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, इसके पिता कौन है? इसके पिता है रेने देकार्ते साहब। तो दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, यानी एक क्षैतिज रेखा लिया जिसे एक्स एक्सिस कहा, और एक उदग्र रेखा लिया, इसको वर्टिकल कहते हैं, उसे बाई एक्सिस कहते हैं। दोस्तों, इधर पॉजिटिव होता है, इस साइड दोस्तों पॉजिटिव होता है। सॉरी दोस्तों, मैंने पेन नहीं चीज किया था, माफ कीजिएगा, मैंने ले लिया पेन। चलो, तो ए साइड दोस्तों पॉजिटिव होता है, ए साइड दोस्तों निगेटिव होता है। तो आप कहिए, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे की ओर जाएगा तो निगेटिव होता है। लेफ्ट राइट की ओर जाएगा तो पॉजिटिव होता है, लेफ्ट की ओर आइएगा तो निगेटिव होता है। कि सर यही तो मुझे नहीं याद आता है, तो मैं आज आपको याद कराता हूँ। दोस्तों, एक कौन सा मतलब कि हाथ है? तो आप कहेंगे राइट है। तो दोस्तों, राइट क्या होता है? मजबूत होता है लेफ्ट की अपेक्षा, लेफ्ट के सापेक्ष, कहिएगा जी जरूर। तो दोस्तों, ये मजबूत है, मजबूत मतलब प्लस, अर्थात राइट प्लस जाएगा। और एक ऐसा है कमजोर है, मतलब लेफ्ट है, तो इधर माइनस होगा। अब बताइए, हमारा सब थोड़ा फट भी जाता है, तो आप बताइए चल पाते हैं कि नहीं चल पाते हैं? बिल्कुल चल पाते हैं। तो यानी कि ये हमारा मजबूत है, तो क्या होता है, ऊपर प्लस होगा। और हमारा पैर में छोटा सा कांटा भी गड़ जाता है, तो क्या एकदम फटाक से नहीं बैठ जाते हैं। यानी कहने का मतलब नीचे माइनस होता है। यानी कहने का मतलब इधर जो दूरी होता है वह प्लस में होता है, इधर का जो दूरी होता है वह माइनस का होता है, ऊपर का जो दूरी होता है वह प्लस का होता है, नीचे का जो दूरी होता है वह माइनस का होता है। ध्यान रहे दोस्तों, सर्वप्रथम एक्स एक्सिस का ही दूरी लिया जाता है, उसके बाद वाई का लिया जाता है। जो हमारे प्यारे दोस्तों कमजोर हैं, उनके लिए तो और एक बेहतर बात बताने वाला हूँ कि पहले बताइए दोस्तों, एक्स आता है कि वाई आता है? यदि एबीसीडी पढ़ते हैं तो कहिएगा सर एक्स आता है। तो ध्यान रहे, सबसे पहले एक्स की ही दूरी लेना है, उसके बाद वाई का लेना है। तो दोस्तों, इस हिसाब से कहिएगा, ये प्रथम पाद हो गया, प्रथम चतुर्थांश हो गया। बहुत सारे जाना जाता है, प्रथम पाद बोलिए, चतुर्थांश बोलिए, ठीक ना? प्रथम तल बोलिए, ये हो गया द्वितीय तल, ये हो गया तृतीय तल या तृतीय पाद, और ये हो गया चतुर्थ, अर्थात क्वाड्रेंट बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। तो दोस्तों, इसमें जब हम बोलेंगे, बताइए कि इसका दूरी क्या होगा। मान लीजिए कोई भी इसमें इस घर में कोई भी बिंदु है, तो इस बिंदु में कोई भी दूरी क्या होगा? कहिएगा सर पहले प्लस होगा, और उसके ऊपर भी जाएंगे तो प्लस होगा, अर्थात फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होगा। द्वितीय क्वाड्रेंट में क्या होगा? तो पहले क्या होता है, आपने कहा था सर कि पहले एक्स आता है, तो इसीलिए पहले प्लस होगा, उसके बाद फिर बाई लेंगे तो बाई वाला पहले वाला, सॉरी, पहले क्या बोले थे, एक्स लेने के लिए, लेकिन लेफ्ट की ओर जाएगा तो क्या होगा? लेफ्ट की ओर जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस, अर्थात सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में आइएगा दोस्तों, तो क्या होता है? आप लेफ्ट की ओर जाइएगा, लेफ्ट की ओर माइनस होता है, उसके बाद राइट की ओर आइएगा, राइट की उसके बाद कहाँ जाइएगा दोस्तों? नीचे जाइएगा, नीचे भी माइनस है, अर्थात थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, कहेंगे सर पहले एक्स एक्स लेंगे, उसके बाद बाई लेंगे, तो बाई लेंगे तो माइनस हो जाएगा, अर्थात प्लस माइनस। कि सर ये मुझे बताएं क्यों, ये पूछा क्यों जाता है? तो दोस्तों, कभी कभी कदा कभी ये दोस्तों करता क्या है कि आपको पूछ देगा कि -3 और 4 किस क्वाड्रेंट में है, किस पाद में है, किस चतुर्थांश में है। दोस्तों बताइए क्या है? -3 4, अर्थात कहेंगे माइनस, और ये 4 है अर्थात प्लस, अर्थात माइनस प्लस। देख लीजिए किस किसमें है, तो आप कहेंगे सर एक्स की दूरी माइनस है और बाई की दूरी प्लस है, अर्थात एक्स की दूरी माइनस है, बाई की दूरी प्लस है, अर्थात सेकंड क्वाड्रेंट इसका सही आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इंट्रोडक्शन इसका समझ चुके होंगे। तो यही है दोस्तों आपका ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति का आपका इंट्रोडक्शन। दोस्तों, होता क्या है निर्देशांक ज्यामिति? तो होता क्या है, बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है।
पहले वाला पार्ट x होता है, दूसरे वाला पार्ट y के रूप में निर्देशित किया जाता है। वो उस बिंदु का निर्देशिक ज्यामिति होता है। तो आइए अगला है डिस्टेंस फॉर्मूला। मान लिया जाए कि दो बिंदु है, एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है। बताइए इनके बीच की दूरी क्या होगा? इनके बीच की दूरी क्या होगा? तो कहिएगा सर ये बिंदु जो है इसका कुछ तो निर्देशांक होगा, इसका एक्स एक्सिस तो कुछ होगा, इसका वाई एक्सिस तो कुछ होगा। आप समझ गए सर? आप समझ गए मेरे प्यारो कि इसका एक्स एक्सिस क्या होता है और वाई एक्सिस क्या होता है? इसका एक्स एक्सिस समझ ही गए, इसका कोई भी मतलब कि जब होगा कोई बिंदु होता है उसका एक एक्सिस होता है और दूसरा वाई एक्सिस होता है, भले अब एक्स माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। तो मान लिया जाए कि इसका हम देते हैं कि बिंदु ए जो है x1 और y1 कर देते हैं, एक दूसरा बिंदु है x2 और y2 कर देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत अच्छे समझ रहे होंगे। अब तो मुझे पता है कि आप छोड़ने वाले हैं बस, लेकिन जानते हैं दोस्तों कोई भी चीज पहले नहीं परोसा जाता है, जो अच्छी चीज होता है थोड़ा सा देर से परोसा जाता है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि मतलब 2-3 मिनट और बर्दाश्त कर लीजिए दोस्तों। तो इनको बीच की दूरी क्या होगा दोस्तों? इनके बीच का फॉर्मूला जो होगा, दूरी बराबर जो फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस जो होगा, अब दूरी बराबर क्या करेंगे? तो अंडर रूट क्या करना है कि पहले वाले पार्ट में पहले दूसरे वाले पार्ट को घटा दीजिए, पहले में घटा देना है, यानी x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कुछ मेरे प्यारे दोस्तों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर मैंने तो पढ़ा था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सर आप तो बता रहे हैं उल्टा। ध्यान रहे दोस्तों, a प्लस a माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर रहे, अच्छा है b माइनस a का होल स्क्वायर रहे, दोनों में कोई फर्क नहीं दोस्तों। दोनों का फॉर्मूला जब फाइंड करेंगे तो दोनों का सेम फॉर्मूला आता है, इसलिए ध्यान रहे दोस्तों x2 माइनस x1 करें चाहे y2 माइनस x1 माइनस x2 करें चाहे x2 माइनस x1 करें, दोनों सेम है, इसलिए यह आसान होता है और सुविधा भी लगता है, थोड़ा इजी लगता है। इसलिए मैं कहूंगा कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर बोले, अब y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बोले। ये इसका दूरी का फॉर्मूला है दोस्तों। कभी आपको दो बिंदु दिया रहेगा, अब इस पर पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन बातें यही तक समाप्त नहीं होती है, वो आपको दो बिंदु से नहीं पूछेगा, आपको पूछ देगा कि ओरिजिन से किसी बिंदु की दूरी क्या होगा। ओरिजिन से किसी बिंदु की दूरी क्या होगा? तो ओरिजिन का बताइए दोस्तों, इस बिंदु का कोई एक्स एक्सिस नहीं है और ना तो कोई वाई एक्सिस है, अर्थात इस ओरिजिन को ओ यदि माने तो इसका निर्देशांक 0 0 होगा। और इसका निर्देशांक क्या होगा दोस्तों? इसका निर्देशांक x1 मान लीजिए और y1 मान लीजिए, या x वही y रहने दीजिए, कोई क्योंकि दूसरा है नहीं इसलिए x y मानेंगे। और दोनों के बीच की दूरी आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे सर, 0 माइनस एक्स करेंगे और 0 माइनस वाई करेंगे, उसका होल स्क्वायर दोनों करेंगे और जोड़ देंगे, तो बिल्कुल 0 माइनस एक्स होगा और माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स ही स्क्वायर होगा। थोड़ा डायरेक्ट किए समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि दोस्तों आज का कंपटीशन यही है, 0 माइनस बाई और माइनस बाई का स्क्वायर बाई स्क्वायर, अर्थात ध्यान रहे दोस्तों ओरिजिन से किसी बिंदु की दूरी यही होता है। अब यदि कोई आपको मतलब कि एक्स वाई की जगह पर पुट कर दे, मान लिया जाए ये 3 और 4 होता, 3 और 4 होता, यहाँ एक्स वाई नहीं 3 और 4 होता, तब कहता ओरिजिन की दूरी क्या होता? तो ध्यान रहे प्रश्न में दोस्तों सिर्फ यही दिया रहेगा, बोलेगा कि कोई बिंदु ए है 3 4, इसको उसका मूल बिंदु से दूरी क्या होगा? आप तो कहेंगे सर दूरी बराबर फॉर्मूला तो हम पढ़ेंगे x1 y1 x2 y2 चाहिए, और यहाँ पर तो सिर्फ एक ही को दिया है, दूसरा का कहाँ है? तो दूसरा का दोस्तों 0 0 जो है यही तो पता करना है, यही आपको मतलब ये चीज दिया नहीं रहेगा प्रश्न में, ये चीज हमेशा आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, आपको हमेशा ये चीज मालूम होना चाहिए कि ओरिजिन का जो होता है मतलब उसका निर्देशांक 0 0 होता है, ये हमेशा आपको अपने आप में जाने हुए पहले से होना चाहिए। ये चीज प्रश्न में नहीं दिया रहता, प्रश्न में यही दिया रहेगा कोई बिंदु ए है, मतलब कोई बिंदु ए इसका मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। ये मूल जो बोल दिया यही हो गया, मतलब जैसे मूल बोला था समझिएगा कि 0 0, अरे मूल बिंदु बोला है, मूल बिंदु मतलब 0 0। आप बताइए, आप इसको x1 y1 माने इसे x2 y2 मानिए, अच्छा इसे x1 y1 माने तो इसे x2 y2 मानिए, आप आराम से इसका फाइन कर सकते हैं। अब तक मुझे दोस्तों बहुत सारा जो अच्छे खासे विद्यार्थी हैं, जो अच्छे खासे दोस्त हैं, अच्छे खासे प्यारे हैं, उसको तो लग रहा होगा ये तो बकवास है, तो बस मतलब कि मतलब मेरे लायक नहीं है, बस भाई देखो थोड़ा सा बर्दाश्त और कर लो, अब बस आप ही का आने वाला है। चलिए अगला देख लेते हैं टॉपिक क्या है। तो मैं सब पर मतलब काफी कुछ प्रश्न भी करेंगे, तो आप थोड़ा सा बर्दाश्त करेंगे। अगला आपका टॉपिक आया है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगला टॉपिक आया है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इंटरनल डिवीजन, एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन।
तो इंटरनल डिवीजन मतलब कि सेक्शन फॉर्मूला उसका हिंदी में होता है विभाजन सूत्र और अंत विभाजन। अंत विभाजन में आते हैं, देखते हैं दोस्तों अंत विभाजन क्या होता है। तो मान ले कि ए जो है आपका बिंदु ए है और ए आपका बी है, और मान लीजिए कि इसका निर्देशांक, जब कोई बिंदु है तो उसका तो निर्देशांक अवश्य ही दिया होगा x1 और y1। ध्यान रहे दोस्तों, ये हमारा अपना विषय मानते हैं, ये हमारा इंटरेस्टिंग विषय है, इसमें आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। सब दिन इसमें मेरा इंटरेस्ट रहा है, आप निफिक होकर पढ़ें, मैं जो भी पढ़ाऊंगा आपको अच्छे से समझ में पक्का आएगा। ऐसा तो मैं घमंड के साथ तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेहनत के साथ और अपना विश्वास के साथ मैं जरूर कह सकता हूँ। x1/1 और x2/2, x2/2। तो दोस्तों ये रहा। अब कहता क्या है कि इसको जो है विभाजन सूत्र में होता क्या है, एक पार्ट m हो जाता है, दूसरा पार्ट n हो जाता है, अर्थात m अनुपात n में इसको बांट दिया जाता है। तो दोस्तों क्या mn ही रहेगा? क्या प्रश्न हमेशा m अनुपात n ही रहेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। m1 m2 कर सकता है, ऐसे नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर अधिकतर पुस्तकें, अधिकतर बुकें यही चीज फॉलो करता है, mn पहला पार्ट m और दूसरा पार्ट n, ऐसा दिया रहता है। तो मैं इससे पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसके बाद मैं इसको एकदम खाटी ट्रिक दूंगा। तो आप पहले इसका आइए कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। करना क्या है दोस्तों, सिंपल है कि ये m से दोनों मल्टीप्लाई करना है। पहले क्या करना है दोस्तों, पहले m आता है कि n आता है? कहेंगे सर m आता है, तो m से दोनों में, मतलब ऐसा नहीं, ये चीज नहीं याद रखना है कि मतलब यहाँ पर क्या है कि हो सकता है कल दिन m1 m2 दे दे, तो अब कहेंगे, ध्यान रखना है पहले के साथ इन अगले में दोनों मल्टीप्लाई कीजिए, तो आप दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रहे आप निकाल क्या रहे हैं, तो कहेंगे इसका निर्देशांक निकाल रहे हैं सर, इसका p का। तो जब p का निर्देशांक निकाल रहे हैं तो p का निर्देशांक बार बार बोलना, अब बार बार लिखना संभव नहीं दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, 2 के लिए बराबर होता है, 3 लकीर दे देंगे तो वह हो जाता है निर्देशांक ज्यामिति का निर्देश हो जाता है। आप 3 लकीर दे सकते हैं, इसका निर्देशांक निकालना है। और जब आप निर्देशांक निकालोगे दोस्तों, तो अब जाहिर सी बात है 2 पार्ट आएगा, एक x वाला पार्ट आएगा, दूसरा y वाला पार्ट आएगा, तो कॉमा डाल दिए। यहाँ क्या किया दोस्तों, यहाँ मैंने कॉमा डाल दिया बीच में। x वाला पार्ट निकालेंगे तो करना क्या है, जब m से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको mx2 अब फिर इससे करेंगे तो m/2। आपने m से तो मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद क्या करना है दोस्तों, n से मल्टीप्लाई कर देना है। इधर उधर करें m से मल्टीप्लाई, पहले वाला के साथ दूसरे साथ मल्टीप्लाई और दूसरे के वाला के साथ पहले वाला के साथ मल्टीप्लाई। अब क्या करना है, n से करेंगे और यहाँ भी लिख दीजिए nx1, और देखिए जगह नहीं मिल पा रहा है, मैं हटा देता हूँ, और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे n/1। सर बड़ा कंफ्यूजन हुआ, नीचे क्या करना है दोस्तों, m+n, और यहाँ कर दीजिए m+n नीचे में। कि सर कुछ नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जब तक आप भटकेंगे नहीं तब तक आप मूल बिंदु पर अटकेंगे नहीं, इसीलिए मैं कहता हूं पहले भटकिए उसके बाद अटकिए, उसका कुछ मजा ही अलग है। तो आइए सिंपल सी हम मैं इसे मिटा देता हूं, ना समझ आया बहुत अच्छा, क्योंकि सफलता का मूल मंत्र कहो या जननी कहो, जो भी कहना है, और सब सफलता का मूल मंत्र या जननी असफलता ही होता है दोस्तों। आप इसे समझने में असफल रहे बहुत अच्छी बात है, आपके लिए कुछ अच्छा ही होगा। चलिए इसका निर्देशांक निकालना है। अब बताइए दोस्तों, ये सिंपल सी बात है, क्या आप यहाँ पे m, यहाँ पे m लिख सकते हैं, यहाँ पे m, यहाँ पे n लिख सकते हैं? कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। बटा करके यहाँ भी m, यहाँ भी n लिख सकते हैं, m n m n, बड़ा सिंपल है, कॉमा, फिर वही बात m n, अब बटा करके m n। वीडियो तो लंबा ही जा रहा होगा क्योंकि समझा रहे हैं दोस्तों, वीडियो तो लंबा जाएगा ही। क्या इतना आपको समझ में आया? इतना तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लिख दिए होंगे, x वाला पार्ट दूसरा y वाला पार्ट। करना क्या है, इसमें x2 लगा देना है और इसमें x1 लगा देना है, इसमें y2 लगा देना है, इसमें y1 लगा देना है, मतलब बड़ा सिंपल। अंतः विभाजन है तो प्लस सगर लगा देना है, अंतः विभाजन है तो सगर प्लस लगा देना है, और बाह्य विभाजन है तो सगर माइनस लगा देना। हाँ, काम यही करना। तो वहां आएगा तो मैं वहां फिर बताऊंगा, अभी फिलहाल में आप इतना ही देखें। यदि नहीं आया तो एक बार इसे फिर देख लें। आइए एक मतलब प्रश्न भी लाए हैं, कह रहा है जी दो बिंदुओं a 2,-3 और b -4,6 को मिलाने वाली रेखा को कोई बिंदु 1:2 में अंतः विभाजन करता है, तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? सिंपल, क्या रही दोस्तों, ए है आपका कोई रेखाखंड है, और रेखाखंड ए है,
दूसरा रेखाखंड बी है, इसका निर्देशांक 2 कोमा -3 है, इसका निर्देशांक -4 6 है। और मिलाने वाली रेखा को कोई बिंदु, ये दोनों मिला दिए रेखा, मतलब ये बिंदु कोई रेखा मिल गया, अब कोई बिंदु है, मान लेते हैं उसको P है, और वो 1:2 में अंतःविभाजन कर रहा है कि सर बाहर रहेगा तो सर बाहर रहेगा तो एक ही बार तो सब चीज नहीं पढ़ सकते हैं, रहेगा उसका भी आने वाला है, तो अंतःविभाजन अर्थात पहले वाला पार्ट m मान लीजिए, दूसरा वाला पार्ट n मान लीजिए। कि ऐसा क्यों सर, हम n m नहीं मान सकते, आपका मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, लेकिन ध्यान रहे पहले वाले के साथ दूसरे में करना है, दूसरे के वाले के साथ पहले में करना है, लेकिन वैसा करेंगे ही आपने, मुझे पता है, क्योंकि हमने आपका बड़ा बढ़िया ट्रिक दिया है कि सर कि पी का निर्देशांक चाहिए ना, तो आप कहेंगे जी, तो करना क्या है, आपने कहा सर m लिख देंगे, n लिख देंगे, m लिख देंगे, n लिख देंगे, ये तो x वाला पार्ट हुआ, फिर लिखेंगे m लिख देंगे, n लिख देंगे, m लिख देंगे, n लिख देंगे, ये y वाला पार्ट हुआ, सिंपल। इसमें x2 लगा देंगे, इसमें x1 लगा देंगे, इसमें y2 लगा देंगे, इसमें y1 लगा देंगे, इसमें अरे क्या कर दिया मैंने, सॉरी कहाँ दिमाग चल गया मेरा, अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, इसमें y2, इसमें x2 x1 लगा दिए, इसमें y2, क्योंकि जानते हैं पहले वाला कि x वाला पार्ट आता है, इसमें y2 y1 लगा देंगे, नहीं बस अंतःविभाजन है, अंतः देव अंदर प्लस अंदर प्लस अंदर प्लस बाहर माइनस, अब जानते हैं किसी चीज को आप अंदर कीजिएगा तो प्लस ही होता है, बाहर कीजिएगा तो माइनस होता है, अंतःविभाजन बोल दिया प्रश्न में तो अगर प्लस होगा। चलिए ये फॉर्मूला, चलिए फॉर्मूला तो आपने क्रिएट कर लिया, सिंपल सी बात, जब फॉर्मूला क्रिएट कर लिया तो बैठाना क्या दूर की बात है, सिंपल से बैठा दीजिए, हमने कहा m है तो एक x2 कितना है -4, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके -4 कर दीजिए, प्लस n 2 x1 कितना 2 प्लस m + 1 m + n 1 + 2, चलिए इधर ही बिठाइए, सॉरी m के मान कितना है 1 है, गुना y2 कितना है 6 है, जोड़ n कितना है 2 है, y1 कितना है -3 है, बटा m + n 1 + 2। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप बहुत अच्छे समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं समझा भी शायद प्यार से ही रहा हूं। -4, 1 गुना -4 -4 हो जाएगा, और 2 गुना 2 4 हो जाएगा, प्लस 1 + 2 3 हो जाएगा, 1 गुना 6 6 हो जाएगा, 2 गुना -3, ध्यान रहे दोस्तों, एक प्लस में एक माइनस में और गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका a माइनस हो जाएगा, यानी -6 हो जाएगा, अपॉन 1 जोड़ 2 3 हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा समझ रहे हैं, बहुत, आप बस लगे रहिए दोस्तों, छोड़ना नहीं है। आइए तो क्या हो जाएगा, -4 + 4 0 हो जाएगा दोस्तों, 0/0 0, और इसका भी लगता है 0 हो गया, अर्थात इसका निर्देशांक 0 0 होगा दोस्तों। चलिए मैं उम्मीद करता हूं आप ये बहुत अच्छे समझे होंगे, तो आइए बाह्य विभाजन में समझ जाएंगे। बस सिंपल सी बात है, सेम चीज ही है, कोई बिंदु है ए बी, इसका निर्देशांक 2,1 है, इसका निर्देशांक 3,5 है, और इसका कह रहा है कि बाह्य विभाजन, तो कहीं सर क्या हमेशा अंतर और बाह्य लिखा रहेगा, ध्यान रहे दोस्तों, जब भी नहीं कुछ कहेगा तो अंतर समझना है, लेकिन बाह्य जब भी आपको देगा तो लिखा रहेगा, अंतः लिखा रह सकता है और नहीं भी रह सकता है प्रश्न में, लेकिन बाह्य हमेशा लिखा हुआ रहेगा, जब भी बाह्य विभाजन आपसे मांगेगा दोस्तों वो हमेशा लिखा रहेगा, लेकिन अंतः लिखा रह सकता है, और नहीं लिखा रहे तो भी आपको अंतः ही समझना है। तो ये है आपका m अनुपात, इसका दिया हुआ है, इसका p निर्देशांक मान लेते हैं, इसका m दिया हुआ है, p है दोस्तों, और इसका 2:3 है, अर्थात ये m वाला पार्ट हो गया, ये n वाला पार्ट हो गया। ध्यान दे दोस्तों, यह आपका बाह्य विभाजन है, बोल दिया है प्रश्न में। तो p का निर्देशांक लिखना है, तो हमने कहा था p का निर्देशांक के लिए क्या करना है, m लिखना है नीचे ऊपर, यहाँ भी m लिखें, नीचे ऊपर m n, यहाँ भी लिखना है m n नीचे ऊपर, सिंपल। यहाँ पे x2 लगा देना है, यहाँ x1 लगा देना है, यहाँ y2 लगा देना है, यहाँ y1 लगा देना है। रही दोस्त, कहा है प्रश्न क्या, बाह्य या अंतः, हमने कहा अंदर लाना प्लस करेंगे, यदि किसी को घर में करोगे तो प्लस होगा, और किसी को घर से बाहर करोगे तो माइनस होगा, अर्थात सगर माइनस कर देना, बाह्य विभाजन सगर माइनस कर देना है। जब इतनी बात समझ गए दोस्तों तो सिंपल पुट कर दीजिए। p का निर्देशांक पुट करने के लिए क्या करना है, m की जगह पर 2, x की जगह पर कितना दोस्तों x2 3 हो जाएगा, माइनस n कितना 3 m 3, और x1 कितना 2 गुना 2 कर देंगे, बटा m - n, अर्थात 2 -
कॉमा, ये x वाला पार्ट हुआ, बाई, चलिए m कितना, m है आपका 2, x बाई 2 कितना है, देख लीजिए, बाई 2 5 है, बाई 2 5 माइनस n कितना 3, बाई 1 कितना है 1 बटा m माइनस n 2 माइनस 3, ये रहा। चलिए बहुत अच्छा, तो क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो 2 गुना 3 6 और 3 गुना 2 6, अच्छा 6 में 6 जीरो हो जाएगा, जीरो बटे समथिंग जीरो ही होता है, अर्थात ये तो हो गया जीरो दोस्तों। इसका क्या हो जाएगा, 5 गुना 10 और 3 गुना 1 माइनस 3, यानी 10 में से 3 घटेगा तो 7 बचेगा, और यहाँ पे 2 माइनस 1 बचेगा, यानी 7 बट्टा 1, 7 बट्टे माइनस 1, अर्थात ये माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 7 हो जाएगा, अर्थात ये हो गया आपका 0,7, ये रही आपका आंसर। मैं समझता हूं कि सेक्शन फॉर्मूला में अंतः वजन और बाह्य वजन बहुत अच्छा समझे होंगे, कहानी कहीं समाप्त नहीं होती है, मैंने तो भी कहानी बचा हुआ है, जो कि मतलब यही मतलब अच्छे, ये तो सबको मतलब बिगाड़ के रख देता है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन, ये दो प्रकार के होता है, पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन और पॉइंट स्लॉफ स्लॉप फॉर्म ऑफ ए लाइन, अर्थात कि प्रवणता यानी ढलान, स्लोप को यहाँ पर प्रवणता या ढलान कहते हैं, ये दोनों की चर्चा हम बारीकी से करेंगे, जो कि आपको समझना 100% है, मतलब समझना आपको 100% नहीं है, मैं समझा दूंगा 100%। तो चलिए दोस्तों आइए, तो आपका है x कोमा बाई 1, ये क्या है आपका, ये कोई रेखा है, कोई रेखा है ए बी, ये कोई रेखा है, x1 बाई 1 x2 बाई 2 इसका निर्देशांक है, और ध्यान रहे दोस्तों कि किसी भी समीकरण का इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, किसी भी समीकरण का इक्वेशन यदि निकालना है तो उसका फॉर्मूला, समीकरण निकालना है, नहीं इक्वेशन वही हुआ, इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो बाई में से बाई 1 घटाएंगे, x में से x1 घटाएंगे, अब बाई 2 में से बाई 1 घटाएंगे, x2 में से x1 घटाएंगे, कहेंगे सर ये तो बात मुझे समझ में आया, आपने फॉर्मूला लिख दिया, हम बाई जो बाई 1 बाई 2 x1 x2 तो दिख रहा है, अब बाई कहां से लाए दोस्तों, ये जो है ये एक्स वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो रेखा है एक्स वाई को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो इसीलिए यहाँ से एक्स वाई, पहले तो मूल तो एक्स वाई होगा, तो ध्यान रखना है उसी में आपको सब्ट्रैक्ट करना है, बाई में से बाई 1 घटाना है, एक्स में से x1 घटाना है, अब बाई 2 में से बाई 1 घटाना है, x2 में से x1 घटाना है। दोस्तों ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम दोस्तों को याद नहीं रहता है, वीडियो को 1-2 बार देखेंगे, हमें उम्मीद करते हैं कि याद रह जाएगा, बहुत सिंपल है, बर्तन में छुटका घटाना है, दोनों बायन में, दोनों बायन और एक्शन में बर्तन में छुटकन घटाना है, x2 माइनस x1 बाई 2 में x2 माइनस x1 है, बाई 2 माइनस बाई 1 है, तो सिंपल है, बाई में से बाई 1 घटाना है, x में से x1 घटाना है। चलिए तो ये हो गया, अब रही प्रश्न इतना और इतना का इक्वेशन निकालना है, बड़ा सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका x1 बाई 1 हो गया, ये x2 बाई 2 हो गया, और सिंपल सी बात है, यदि आप घटा देते हैं x बाई आता है नहीं आपको, चलिए x बाई 1 पता हो गया है 3, चलिए x तो पता है नहीं आपको, x1 लेकिन पता है 2, कोमा अब रहा है बाई 2 में से बाई 1 घटाना है, तो ये बाई 2 हो गया और ये बाई 1 हो गया, यानी 4 में से 3 घटा देंगे, फिर x2 में से x1 घटाना है, यानी ये x2 है, यानी x2 5 में से 2 घटा देंगे, सिंपल, यानी आपका आ गया बाई माइनस 3 बटा x माइनस 2, ये आपका आ गया 4 में से 3 घटेगा 1, और 5 में से 2 घटेगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आप देख रहे हैं कि x और y के फॉर्म में आ गया है, तो आ गया आपका x माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पहले ऐसे कर देते हैं फिर ऐसे कर देते हैं, 3y माइनस 3 तिया 9, आपका हो गया x, और इसको इधर ले आइए, x माइनस 3y, सबको इधर ले आइए, तब माइनस 2 है वो माइनस 9 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो माइनस 2 और प्लस 9, तो प्लस में 7 बचेगा, ये चीज को समझना है दोस्तों, इधर नहीं तो 0 बचा, तो ये रही समीकरण, आपका समीकरण बन गया, तो समीकरण बनाने का वो फॉर्मूला है, तो वो बहुत पूछा जाता है, वैसे सिम पूछा जाता है, लेकिन रेलवे के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे बारीकी से देखें, स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन, प्रवणता ढलान या स्लोप तीनों नाम से इसको जाना जाता है, प्रवणता बोलिए, ढाल बोलिए या स्लोप बोलिए, तो सूत्र होता है इसका, वहीं से उठा लेना है, ये वाला पार्ट आप उठा लेंगे, आप ये वाला वो वाला पार्ट उठा लेंगे, तो आप देखेंगे बाई 2 माइनस बाई 1 बर्तन में छुटकन बोले घटाने के लिए, बाई 2 माइनस बाई 1 x2 माइनस x1 बराबर m, यानी m क्या है, प्रवणता ढाल या स्लोप, या तो ये होता है फॉर्मूला, आप यहां से यदि आपको दो बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ x1 बाई 1, तो आप आराम से m निकाल सकते हैं,
या तो m बराबर ये भी होता है टेन थीटा। m बराबर यदि कोई एंगल दिया हुआ है, यदि कोई आपको एंगल दिया हुआ है कुछ भी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री कुछ भी दिया हुआ है तो आप m यहाँ से भी निकाल सकते हैं। दूसरा आप m यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यदि कोई समीकरण है y बराबर mx प्लस c, तो आपका m के बगल में, लेकिन हाँ इस फॉर्म में लाना होगा दोस्तों। समीकरण तो किसी रूप में भी रह सकता है, लेकिन आपको y बराबर mx प्लस c के रूप में लाना है। m जहाँ कांस्टेंट है और यही कांस्टेंट आपका ढलान या प्रवणता या स्लोप है। तो हम समझ सकते हैं कि आप इस चीज को समझे होंगे। तो प्रश्न है 3y बराबर 2x प्लस 9, समीकरण का ढाल ज्ञात करें। बताइए दोस्तों, क्या इस फॉर्म में है? हमने कहा था y बराबर mx प्लस c होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो क्या करते हैं, इस चीज को हम लिखते हैं 3y बराबर 2x प्लस 9। बात गड़बड़ हो कहाँ रहा है? ये 3 गड़बड़ आ रहा है। 3 क्या गड़बड़ आएगा? 3 से भागिया दीजिए दो तीस सभी में, तो जैसे भागियाएंगे तो 3 यहाँ से हट जाएगा, यानी y बराबर ये 2/3 हो जाएगा दोस्तों। नहीं तो कटने हट नहीं पाएगा, लेकिन 3 दिया 9। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब y बराबर mx प्लस c, और m के जगह पर a आपका आ गया, m के जगह पर 2/3 दिख रहा है, अर्थात यही आपका m है, यही आपका m है 2/3, यही आपका ढाल है, यही आपका क्या है, ढाल है, स्लोप है और बनता है, यही आपका है सब चीजें। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे समझ रहे होंगे। तो बहुत अच्छे समझ रहे होंगे। अभी तक यदि वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अब किस बात का देर, अब तो कर लीजिए दोस्तों। अब हम आपके साथ हमेशा कंटिन्यू रहने वाले हैं, और बस आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप बहुत दया बरसने वाले हैं तो शेयर भी कर दीजिए। तो आइए, तो ये रही, अगला है, उसी को शायद हम लिए थे पेज बताने के लिए, चलो उसी में हो गया। तो अगला आपका है एरिया रिलेटेड। मैन तो यही समझना है दोस्तों, मैन यही तो है जो कि बार बार आप भूल जाते हैं। एरिया के लिए आपका 3 निर्देशांक, एरिया मतलब कि ट्रेंगल है, ट्रेंगल में 3 होता है, तो 3 को दिया रहेगा, x1/1, x2/2 और x3/3। और इसका फॉर्मूला बार बार भूल जाते होंगे, लेकिन आज के बाद भूल कर बताइएगा। 231 - 300 एकदम फॉर्मूला याद रखना है, ट्रिक है आपका। हम आज तक ट्रिक पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हम ट्रिक इसे नहीं करते हैं। 231 - 312, 231 - 312 आप याद रखेंगे, ये फॉर्मूला आप कभी नहीं भूल पाएंगे। क्योंकि मैं अधिकतर लोगों को मैंने देखा भूल जाता था, खुद हम कई बार भूल जाते थे, लेकिन मुझे बेचारा यही बार बार बचपन से याद दिलाता रहा। 231 - 312, 231 - 312, 231 - 312, 231 - 312, 231 - 312, 231 - 312। दोस्तों क्या है 231 - 312? क्या है 231 - 312? बस इससे आप रट जाइए, फिर से बोलिए 3 बार, 231 - 312, 231 - 312, 231 - 312। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ बोले होंगे, मने मन ही बोलिए, चलिए बोल कर नहीं, लेकिन आप बोल के बोलेंगे बहुत अच्छा रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। तो आइए, क्या कि ये बाई फॉर्मूला है, ये 231 - 312 क्या है, ये बाई का फॉर्म है, अर्थात बाई 2 बाई 3 बाई 1 और बाई 3 बाई 1 बाई 2, अर्थात इकाई के सबको आपस में घटा देना। मैंने ऐसा लिखा है, लेकिन इतना याद यदि रखते हैं 231 - 312, क्योंकि अब जैसे फॉर्मूला लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है एरिया बराबर होता है हाफ इंटू मोड। मोड पॉजिटिव को दर्शाता है, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, इसीलिए मोड जो है पॉजिटिव को दर्शाता है, इसीलिए मोड दर्शाता है। तो हाफ इंटू मोड x1, मैं फिर से लिखता हूं हाफ इंटू मोड। मोड क्या दर्शाता है मेरे प्यारों, ये आपका पॉजिटिव को दर्शाता है, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है। तो x1 नहीं पता, इतना तो लिख सकते हैं, x2 नहीं पता, x3 नहीं पता, इतना तक तो आप लिख सकते हैं मोड। अरे बस 231 में 312 को मतलब महाराज महाराज 231 में 312 को याद कीजिए। अरे जैसे श्री श्री 108 1008 होता है, बस वैसे ही श्री श्री मतलब 231 में 312 को याद कीजिए। तो क्या करना है, 231 में 312 अर्थात ये बाई वाला है, बाई का फॉर्म का है, किसका फॉर्म का है, बाई का फॉर्म का। तो आप कहेंगे बाई 2 माइनस बाई 3, बाई 3 माइनस बाई 1 और बाई 1 माइनस बाई 2। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आइए नेक्स्ट बातें। अच्छा, उसी का लगता है कुछ मैं प्रॉब्लम हिसाब लिए होंगे, इसलिए पेज छोड़ रखा है। प्रश्न है ए बराबर आपका इतना दिया हुआ है, बी बराबर आपको इतना दिया हुआ है, सी बराबर इतना दिया हुआ है, यहाँ पर सर चलिए ये तो मैं ये किस लिए आप टिक रखे हैं दोस्तों, आप फॉर्मूला यहाँ से भी निकाल सकते हैं। आप तो ये ट्रिक तो याद रख ही सकते हैं, फॉर्मूला आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जो समझने वाले मेरे प्यारे हैं वो समझने का प्रयास कीजिए। अब से मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक्स लिया, मैंने एक्स लिया, तो जैसे आप एक्स लिया तो क्या हुआ, ए वाला कट गया और ए वाला कट गया,
ये दोनों आपका कट गया, ये कट गया, और ये क्या करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है, बाई 2 और गुना बाई 1 आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है ना, बाई 2 माइनस बाई 3, अर्थात x1 यदि लेंगे तो दोनों लाइन हट जाएगा, बच जाएगा बीच वाला, अर्थात ये दोनों कट जाएगा, तो बाई 2 माइनस 1 पहले ऐसे करेंगे, पहले पहले ऐसे करेंगे, हाँ ये चीज ध्यान रखना, तो मेन तो यही तो है, मेन चीज यही है, बाई 2 गुना 1 तो बाई 2 हो जाएगा, और माइनस बाई 3 गुना 1 बाई 3 हो जाएगा। फिर यही चीज आप दूसरी बार करेंगे, x2 लेंगे, क्या लेंगे, x2 लेंगे, तो जैसे x2 लेंगे आपका फिर ये लाइन खत्म हो जाएगा और ये लाइन खत्म हो जाएगा, बच क्या गया, बाई 1 कॉम बाई 1 1 बाई 3 3, तो फिर करेंगे, अब की बार क्या करेंगे दोस्तों, एक बार होता क्या है, एक बार ऐसे होता है, ऐसे होता है, अब फिर एक बार ऐसे होता है, तब ऐसे होता है, अब की बार क्या करना है, एक बार ऐसे कैलकुलेट करना है, तो मतलब ध्यान रहे अल्टरनेट चलता है, ध्यान रहे, मैं फिर से चीज बताना चाहता हूँ, पहले ऐसे चलते हैं, पहले क्या चलते हैं, ऐसे, तब ऐसे, दूसरा बार पहले ऐसे चलते हैं, तब ऐसे, फिर तीसरा बार फिर पहले ऐसे चलेंगे, तब ऐसे, फिर चौथा बार वैसे, मतलब बस ऐसे अल्टरनेट चलता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे आप समझ जाएंगे, तो बाई 3 गुना 1 बाई 3 और बाई 1 गुना 1 बाई 1, तो ये चीज हो गया। फिर इसी चीज को नेक्स्ट बाई 3 जब लेंगे तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, बच क्या गया इतना, फिर उसी प्रकार आप ऐसे लेंगे, बाई 1 गुना बाई 1 और बाई 2, तो आप यहाँ से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो जो हमारे प्यारे अच्छे, मतलब सबको अच्छे ही हैं, तो जो जो इस मेथड से समझ में आया, जो कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो इसे आप याद रखेंगे, ये अपने आप में एक फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला बाद में फिर आपको बनाना पड़ेगा उस फॉर्म में, यदि 231 मैंने 312 याद रखते हैं, क्योंकि कंपटीशन में उतना समय नहीं है दोस्तों, तो हम तो कहेंगे यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हम तो कहेंगे इसी को याद रखें, और इतनी इंपॉर्टेंट है कि यदि इसका फॉर्मूला याद नहीं है तो इसका कोई उपाय नहीं है, और ऐसे प्रश्न यदि बना देते हैं तब पॉजिटिव माने जाएंगे, बहुत अच्छा आपका स्कोर माना जाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न अच्छे परसेंटाइज का होते हैं। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अरे वो तो चैप्टर है, अगला टॉपिक है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल का होता है क्या दोस्तों, आपको ये सेंट्रॉइड होता क्या है, और इसको कहते हैं दोस्तों केंद्रक, इसको क्या कहते हैं, केंद्रक बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं, या मध्य केंद्र बोलते हैं, मध्य केंद्र बोलते हैं, या केंद्रिका बोलते हैं, या केंद्रिका बोलते हैं, सब चीज तीनों नाम से इसको जाना जाता है। तो या माध्यिका कटान बिंदु भी बोलते हैं, इसको माध्यिका का कटान बिंदु भी बोलते हैं। तो होता क्या दोस्तों, बनता कैसे, सॉरी, ये बनता है, कोई भी त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है तो माध्यिका के कटान बिंदु, माध्यिका के कटान बिंदु को ही हम सेंट्रॉइड, केंद्रक या मध्य केंद्र या केंद्रिका बोलते हैं, ये माध्यिका के, और ये 2:1 का रेशियो में होता है, बड़ा वाला पार्ट 6 वाला पार्ट 2 और आधार वाला पार्ट 1 होता है, 6 वाला पार्ट 2 आधार वाला पार्ट 1 होता है, 2:1 में बढ़ता है। और यदि ऐसे त्रिभुज का है कि मतलब, तो उसका यदि x1/1 x2/2 और x3/3 दिया हुआ है, तो यदि इसका g का निर्देशांक चाहिए, सेंट्रॉइड का निर्देशांक चाहिए, तो करना क्या है दोस्तों, सिंपल है, x1 x2 x3 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 अब बटा 3 दोस्तों, फिर पेन मतलब कि खराब हो गया। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ फिर भी आप समझ गए, फिर बाई 1 बाई 2 बाई 3 बटा 3 सबको इसी प्रकार जोड़कर इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, और मेरा पेन लगता है बाउंस कर गया, और यहीं तक रहा एस ज्ञान मस्ती ईटी चैनल, आप सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा होगा, मैंने अपने भर बहुत प्रयास किया आपको समझाने का, और आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे समझे भी होंगे। तो दोस्तों मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखेगा, अपना ख्याल रखेगा, और